भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर मानस रोग की 2 दिन में शॉर्टकट में चर्चा समाप्त करनी है। वैसे तो कल हम कर चुके, लेकिन किसी के आग्रह पर और मन में भी आया कि जो चर्चा पिछले 5 महीने से चल रही है उसको एक बार दोबारा से ब्रीफ कर लिया जाए, ताकि आप और हम सब लोग उससे अवगत हो जाएं और हमारे सामने एक द्वारा से रास्ता निकल आए। देखिए, शरीर के रोगों को भी आप टेस्टिंग से जानते हैं, मन के रोगों को भी आप और हम लोग अपने आप नहीं जानते हैं। और ये बड़ी विचित्र चीज़ है कि शरीर में रोग तो किसी किसी को होता है और मन के रोग ऐसा कोई नहीं जिसको मानस रोग ना हो। ये तो भगवान की कृपा रही कि रामचरितमानस में भगवान शंकर के हृदय से जो रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ, उसके अंदर मानस रोग की चर्चा आई। राम कथा सुस्वाद भोजन की तरह है, तो मानस रोग का वर्णन औषधि के समान है। इसका तात्पर्य राम कथा की मधुरता को भी पचाने के लिए ये आवश्यक है व्यक्ति की पाचन शक्ति अर्थात धारण शक्ति ठीक हो। अगर व्यक्ति स्वस्थ ना हो तो स्वादिष्ट भोजन उसे बीमार कर देता है। ठीक उसी प्रकार रामचरितमानस पढ़ने, सुनने और सुनाने वाला व्यक्ति भी अगर स्वस्थ ना हो तो ऐसी स्थिति में राम कथा की मधुरता उनके लिए मंगलकारिणी नहीं है। इसे रामचरितमानस के आदि और अंत में मानस रोगों की चिकित्सा पर चर्चा हुई। मैंने आपसे निवेदन किया था जब शुरुआत की, सदा साथ रहने वाले गरुड़ जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया अपने प्रभु राम के ऊपर कि ये कैसे भगवान हैं, खुद बंधन में बंधे हुए हैं और मुझे बंधन काटना पड़ रहा है।
शंका हुई कि क्या ये भगवान हैं कि नहीं हैं। ऐसे ही आप और हम लोग भी जब संत महात्माओं के मुख से सुनते हैं कि सबके हृदय में परमात्मा विराजमान है, लेकिन आप और हम लोग कितने संत महात्माओं की बातों पर विश्वास कर पाते हैं, संकल्प कर पाते हैं, आत्मज्ञानी बन पाते हैं और अपने मन के रोगों को मिटा पाते हैं। ये परसेंटेज बताई नहीं जा सकती, क्योंकि ये रोग ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके हृदय में मानस रोग ना हो। तो जब रोग पैदा हुआ गरुड़ जी के मन में, गरुड़ जी कह रहा हूँ, हाँ गरुड़ जी के मन में, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, नारद जी से पूछा कि आपने मुझे निवेदन किया भगवान राम को पाश से काटने के लिए, तो क्या ये भगवान हैं? नारद जी ने कहा इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकता, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। जब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि इसका जवाब मैं भी तुम्हें नहीं दे सकता, आप भगवान शंकर के पास जाइए। भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर को पता था, लेकिन अहंकार मिटाने के लिए पक्षी राज गरुड़ को काकभुसुंडी के पास भेजा। यानी पक्षियों की जाति में सबसे निम्न जाति का पक्षी काकभुसुंडी, और काकभुसुंडी के पास जाकर जब उन्होंने रामायण का अध्ययन किया तो उन्होंने 7 प्रश्न किए काकभुसुंडी से। 7 प्रश्नों की चर्चा करना इतना आवश्यक नहीं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ 2 दिन आप एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे तो आप और हम लोग ये अनुभव करेंगे, जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, और आत्मज्ञान कब तक नहीं होगा, जब तक मानस रोग रहेंगे। खाली सुनने से बात नहीं बनेगी। सर्वाधिक महत्व उन्होंने अपने गुरुदेव को दिया और उन्होंने कहा सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा, रघुपति भक्ति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, हे विधि भले सो रोग न साही, नाही ते जतन कोटि नहीं जाई। क्या मतलब, अगर हमें अपने सद्गुरु पर विश्वास नहीं है, कहने का तात्पर्य जैसे शरीर के रोग को वैद्य और डॉक्टर सही करते हैं, इसी प्रकार मन के रोग को केवल सद्गुरु के कृपा से, लेकिन सद्गुरु तो आप और हम सब लोगों को सबको मिले। बात विश्वास की है। डॉक्टर के पास हम विश्वास करते हैं, लेकिन हम अपने को मन का रोगी नहीं मानते। अब बिना विश्वास के मन के रोग दूर नहीं होते। तो राम कथा आरंभ करने से पूर्व सबसे पहले तुलसीदास जी ने गुरुदेव की वंदना करते हुए इसी वैद्य रूप का संकेत करते हुए कहते हैं, गुरुदेव की चरण रज एवं दिव्य औषधि चूर्ण है, जो अमृत में है और समस्त भव रोगों को दूर करने वाला है। आपने रामचरितमानस जब शुरू की होगी, पढ़ा होगा,
तु बंधव गुरु पद पदम उपरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमी मूरी में चूरन चारू, समन सकल सब रुज परिवारू। राम कथा आरंभ करने से पहले मानो संकेत दे रहे हैं कि राम कथा रूपी सुस्वाद व्यंजन का आस्वादन करने के पूर्व आप अपने सद्गुरु वैद्य से उनके चरण रज को ले लें, तब आपको ये राम कथा समझ में आएगी, अन्यथा इम्पॉसिबल। आप और हम लोग अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा करते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हमें समझ नहीं आती। पिछले 5 महीने में आपके साथ चर्चा चली, आप लोग सोचें क्या आपको और हमको मानस रोग का पता था? क्या अपने मन के रोगों को हम जानते थे? जैसे गरुड़ जी के साथ परमात्मा सदा उस पर विराजमान होते थे, उनको शंका हुई, ऐसे हमारे हृदय में परमात्मा सदा से विराजमान है। परमात्मा को आना नहीं पड़ा, आत्मा और परमात्मा का संबंध सदा से है। लेकिन क्या आप और हम लोगों को समझ आया कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव कैसे हो? क्यों हम अपने को देह मानने लगे और मन के रोगी बन गए? तो मानस रोग सभी बीमारियों का कारण वो उपचार, डिटेल में तो 5 महीने आपके साथ चर्चा की, लेकिन अब शॉर्टकट के अंदर काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीति करें जो तीन भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। मानस रोग का अर्थ, हमारे मन के रोगों का अर्थ क्या? हम में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, आसक्ति है, ममता है, चिंता है, असहिष्णुता है, अधीरता है, असंयम, ये सब मानसिक रोग हैं। जिन्हें ये रोग लगते हैं उनकी दशा खिन्न सी हो जाती है। आप और हम लोग डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब शरीर का रोग होता है। अब मन का रोग हमें नज़र ही नहीं आता, मन के रोग हमें नज़र नहीं आता, और हमने सबने संत महात्मा गुरु के रूप में अपना रखे होते हैं। जिन्हें ये रोग लगते हैं उनकी दशा दुर्दशा की ओर ले जाती है। हालांकि मानसिक रोगों की लंबी सूची तुलसीदास जी ने बताई, लेकिन उनमें भी 3, काम बात कफ, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, और प्रीति करें जो तीनई भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। तुलसीदास जी ने काम को बात रोग बताया, लोभ को कफ का रोग बताया, और क्रोध को पित्त जनित रोग कहा। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। काम बात रोग है, लोभ को कफ का रोग कहा, क्रोध को पित्त जनित रोग कहा। शरीर की संरचना में आप और हम लोग जानते हैं कि वैद्य के पास जाओ तो वो भी नस देखता है, हमारी नब्ज पढ़ता है। उस नब्ज में भी 3 नब्ज होती हैं, बात पित्त कफ। जब ये सम अवस्था में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन इनके विषम होते ही शरीर रोगों से
घर बन जाता है। शरीर के रोगों को तो हम भली प्रकार जानते हैं। तीनों कुपित हो जाएं तो सन्निपात हो जाता है। तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं, मोह से सभी रोग उत्पन्न होते हैं। अब मैं आपको अब ध्यान खींचना चाह रहा हूँ, जो 5 महीने में बहुत डिटेल में चर्चा हुई है। मोह, और ऐसा आप हम लोगों में से कोई भी जीव नहीं होगा जिसे मोह ना हो। इसका मतलब हम सब रोगी हैं। मोह से ही काम पैदा होता है, मोह से ही क्रोध पैदा होता है, मोह से ही लोभ पैदा होता है। तो क्या कहा तुलसीदास जी ने कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, दिन ते पुनः उपजई बहुसूला। आप हम लोग चौपाई रट तो लेंगे लेकिन अपने अंदर झांकेंगे नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें रजोगुण से उत्पन्न होने वाला कहा। अंतर मन के विभिन्न विकार, काम की जगत में बड़ी महिमा है। शास्त्रों के अनुसार इसका पालन करने से लोक परलोक दोनों ही बनते हैं। इसके बिना सृष्टि कार्य चल ही नहीं सकता। परंतु अमर्यादित रूप से काम उपभोग करने से मनुष्य दुख का भागी बन जाता है। काम का दूसरा नाम है कामना। मनुष्य की कामनाओं का कोई अंत नहीं है। एक पूरी होती है, दूसरी पहले खड़ी हो जाती है। आप हम लोग बहुत भली प्रकार जान चुके हैं। हम बस इतना कमा लें, इसके बाद आराम से जीवन गुजारेंगे। लेकिन जब इतना कमा लिया तो लालच जाता नहीं, लोभ जाता नहीं। तो काम का दूसरा अर्थ है कामना। मनुष्य की कामनाओं का कोई अंत नहीं है। इसकी शांति का एकमात्र उपाय है संतोष। जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। लेकिन आपके और हमारे जीवन में कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें संतोष कभी नहीं आएगा। संतोष कभी नहीं आएगा। मरते दम तक मन में लोभ बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसे ही मानसिक रोग में लोभ का पार नहीं है, लोभ से पार नहीं हो सकता। लोभी व्यक्ति उसी प्रकार शोभाहीन हो जाता है जैसे श्वेत कुष्ठ हो जाने से शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। आप हम लोगों ने बहुत लोग देखे होंगे कि जिनके शरीर में कोढ़ हो जाता है, शरीर के ऊपर वाइट वाइट दाग पड़ जाते हैं। अब आप सोचिएगा, पता चलने के बाद भी संतोष नहीं आता। सुनते हैं लेकिन पर्दा डाल देते हैं कि इस जन्म में तो कमा लें। अरे बाबा, कमाई तो ठीक है। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि कमाई का मतलब होता है जो भगवान के निमित्त कर्म किया जाए। आप अपना लोभ लेकर के कर्म करते हो तो पाप है। भगवान के निमित्त कर्म करते हो तो सत्कर्म है, फिर लोभ रहा नहीं। कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो। सीताराम 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 कहियो। संतोष नहीं आता। तो लोभ जो है ये बहुत बड़ा, अरे किससे पैदा हुआ? मैंने आपको पहले कहा, मोह से पैदा हुआ है लोभ भी। मोह कैंसर का फोड़ा है, और ऐसा फोड़ा है जिससे ये तीनों रोग पैदा होते हैं। रामचरितमानस में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों इसी के
प्रतिरोधक हैं। भगवान ने इन्हीं का अंत किया है। तो लोभ, मानसिक रोग में लोभ का पार नहीं। लोभी व्यक्ति उसी प्रकार शोभाहीन हो जाता है, शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। लोभ के कारण शरीर जा रहा है मृत्यु की ओर, मगर लोभ नहीं जा रहा। मरते दम तक भी व्यक्ति चाहता है। लोभ एक ऐसा रोग है, ये मन का रोग है। ऐसे ही क्रोध का, मानस रोग में क्रोध को पित्त कहा गया। क्या कहा गया? पित्त कहा गया। क्रोध रूपी, जो क्रोध रूपी व्यक्ति पित्त सदा छाती को जलाता है। क्रोध रूपी व्यक्ति को सदा छाती में जलन महसूस होती है। क्रोध से मनुष्य का ओज नष्ट हो जाता है। क्रोधी की शक्ल बिगड़ने के साथ उसकी बुद्धि, उसका बल भी क्षीण होने लगता है। क्रोध को शांति से ही जीता जा सकता है, केवल शांति से। इसी प्रकार ममता, मानस रोगों में ममता को दाद कहा गया। आप और हम लोग भली प्रकार जानते हैं दाद में क्या होता है, खुजली मारती है। दाद में खुजलाने में पहले खुशी और बाद में दर्द होता है। वैद्य डॉक्टर कहते हैं खुजाना मत, लेकिन खुजाने में मजा आता है। ये ममता है। अब आप और हम लोग देखें अपने अंदर झांक कर कि हमारे को ये खारिश है कि नहीं है। दाद में खुजलाने में पहले खुशी और बाद में दर्द होता है। ममता ही दुख का कारण बन जाती है। दाद नासूर बन जाता है। उसी तरह ममता में किसी वस्तु की प्राप्ति में पहले सुख, परंतु प्राप्त ना होने पर, वियोग होने पर ममता में बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैं आपसे शॉर्टकट में चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 5 महीने में तो आपसे बहुत डिटेल में चर्चा हुई है। मुझे 2 दिन में इसे समाप्त करना है। बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसी प्रकार हमारे मन में ईर्ष्या, किसी से पूछो कहेगा नहीं नहीं हमें तो कोई ईर्ष्या नहीं है किसी से। ईर्ष्या में व्यक्ति चाहता है उसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी कार्य का कभी कोई श्रेय ना मिले। ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या को छोड़ भी दें, पर ईर्ष्या उन्हें नहीं छोड़ती। ईर्ष्या करने वाले मनुष्य में पित्त बढ़ जाता है। पित्त का रोग है ये ईर्ष्या। इससे उसकी बुद्धि, हृदय पित्त के तेजाब से जल जाते हैं और उसका तेज, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। और ईर्ष्या बढ़ने से मनुष्य के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ईर्ष्या से मनुष्य को पित्त, पथरी, जलन, वो लीवर की खराबी आदि रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इसी प्रकार ईर्ष्या की तरह ही एक है द्वेष। द्वेष का अर्थ है दूसरों की निंदा करके झूठा आत्मसंतोष प्राप्त करना। हमें बड़ी खुशी होती है दूसरों को ही निंदा करने में। अरे हम उससे तो नहीं करते किसी की निंदा, कान से सुनते हो, बात एक ही है। सुनना भी यही द्वेष है और करना भी यही द्वेष है। ये मत समझना कि मुख से नहीं बोलता, कान से सुनता हूँ, दोनों अंदर जाते हैं, दोनों एक ही चीज़ हैं। द्वेष का अर्थ है दूसरे की निंदा करके झूठा आत्मसंतोष प्राप्त करना। मनुष्य के अंदर द्वेषहीन भावना और अपनी स्थिति से असंतोष पैदा होता है। द्वेष से परनिंदा, अब परनिंदा से घृणा जन्म लेती है।
पर निंदा से घृणा जन्म लेती है। इसी प्रकार मत्सर, ये मत्सर क्या बोला है? दूसरों की संपत्ति व दूसरों का सम्मान को देखकर मन में जलन, दूसरे की संपत्ति देखकर बहुत जलन महसूस होती है, दूसरे का सम्मान देखकर मन को जलन महसूस होती है और अपने को धिक्कारता है। हीन भावना से ग्रस्त होने का इसे मत्सर कहते हैं। पराये सुख को देखकर जलना ये टीवी का रोग है, क्षय रोग है। जैसे क्षय रोग शीघ्रता से जाता नहीं, वैसे ही दुष्ट लोगों दूसरे के सुख को देखकर सदा जलते रहते हैं। कहते नहीं मगर जलते रहते हैं। ये मन की कुटिलता कुष्ठ रोग के समान है। कुष्ठ रोग को सब जानते हो। मन की कुटिलता, जैसे कुष्ठ रोगी को कोई अपने पास बैठने नहीं देता, कोढ़ी को कोई अपने पास बैठाना नहीं चाहता, वैसे ही कुटिल व्यक्ति, छली व्यक्ति, चालबाज व्यक्ति समाज में निंदित हो जाता है। भगवान ने भी कहा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और आपको और हमको अपने आप को आईने में देखें, ना ना मेरे अंदर तो कोई कपट छल नहीं है। हम सब यही बोलेंगे, हमारे में कोई कपट छलबाजी नहीं है। इसका मतलब निर्मल मन है हमारा। दूसरी बात समझ लीजिएगा, भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसका मतलब भगवत प्राप्ति हो गई, आत्मज्ञान हो गया, गुरु के वचनों पर विश्वास हो गया। आज भी सोचें, हमें ममता में ज़्यादा विश्वास है, मोह में ज़्यादा विश्वास है, आसक्ति में ज़्यादा विश्वास है, काम में ज़्यादा विश्वास है, क्रोध में ज़्यादा विश्वास है, या गुरु पर ज़्यादा विश्वास है? हम कैसे समझ पाएंगे हमारे मन में रोग हैं? और आपसे निवेदन करूं, बिना मन के रोग मरे 24 घंटे मंदिर में बैठिए, 24 घंटे खूब माला जपिए, खूब जाप कीजिए, खूब पाठ कीजिए, खूब तीर्थों का भ्रमण कीजिए। आत्मज्ञान नहीं होगा और आत्मज्ञान के बिना भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये अपने हृदय में धारण कर लो। जब तक ये रोग हैं तब तक आपका जो भी आप कर रहे हो वो छल कपट के समान है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये सारे रोग होते कहाँ पर हैं? आपको शरीर में नज़र नहीं आएंगे, और डॉक्टर शरीर का इलाज करता है। डॉक्टर को भी नज़र नहीं आते कि तुम में ममता है, तुम में मोह है, तुम में आसक्ति है, तुम में काम है, तुम में क्रोध है। ये डॉक्टर को भी नज़र नहीं आते। बहुत ध्यान से सुने राजकुमार जी, ध्यान से सुनो भाई। 1 मिनट के लिए चला गया था नेट, ध्यान से सुनो। कोई डॉक्टर आपके मन के रोगी नहीं बता सकता। शरीर के रोगों का पैमाना, शरीर के रोगों की रीडिंग तो कर देगा, लेकिन मन के रोग को नहीं जानता। और आप और हम सब लोग, बुरा ना माने, सब मन के रोगी हैं। नजर नहीं आते, रोग हैं अंदर। भगवत प्राप्ति ना हो पाने का कारण क्या? हमें ये लगा कि मंदिर जाने से भगवान मिल जाएंगे, पाठ करने से भगवान मिल जाएंगे, पूजा करने से भगवान मिल जाएंगे। जब तक मन के रोग नहीं मरेंगे, आत्मज्ञान ही नहीं होगा। और आत्मज्ञान के बिना भगवान कहाँ? अनंत जन्म गुजर गए,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसे ही संसार में आते रहे और ऐसे ही जाते रहे। पिछले जन्म का हमारा धन हमारे ट्रांसफ़र नहीं हुआ, हमारे पाप ट्रांसफ़र हो गए। इस जन्म का भी आपका धन आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, कोई रिश्ता आगे नहीं जाएगा, लेकिन पाप जाएंगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय